कब मिल जाए, कब ले जाए, उससे बात कराने पता नहीं। तो हेलो गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ज़्यादा मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हम अपनी बात आप लोग के सामने रखना चाहते हैं कि आपको पता ही होगा कि किसकी बातें चल रही हैं। कौन कौन है? फर्स्ट है नेहा तिवारी जी, दूसरी हैं सचिन जी, तीसरी हैं मनीषा जी। तो इन तीनों की जिंदगियां आपस में क्या है, उलझ गई हैं। और इसके साथ ही जिनसे मनीषा जी की जो सगाई हुई थी वो भी मतलब नेहा जी की। सॉरी, हाँ, नेहा जी की जिनसे सगाई हुई थी, सॉरी, उनका परिवार भी इस झमेले में पड़ गया। मतलब ये तीन परिवार इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, मानते हैं कि गलती हुई है और क्या कहते हैं, भाई बहन का रिश्ता भी बदनाम हुआ है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मनीषा को हुई होगी, और हुई क्या है। और मेरे हिसाब से तो भैया सबसे बड़ी विक्टिम है वो। सबसे बड़ी विक्टिम है। और दूसरी बात ये भी है कि चाहे कोई भी वाइफ हो, वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरे के साथ देख ही नहीं सकती। इवन अगर कोई नजर उठा के भी देख लेता है, थोड़ी सी तारीफ भी कर देता है ना, तो हम लोग कितनी जलन होती है, हाँ, मुंह फुला के बैठ जाते हैं उस समय। तो ये तो इतनी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब नेहा जी ने सचिन जी से ये सब बातें बोली थी कि मैं आपको भैया नहीं सैया बनानी चाहती हूँ, या जो भी कुछ करना चाहती हूँ, तो सचिन जी को ने उस समय ये बात अपनी वाइफ से क्यों नहीं बोली? अगर वो अपनी वाइफ से प्यार करते होते तो ये बात बोलते और मना कर देते, या कदम पीछे कर लेते, या फिर जाना आना ही बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। ठीक है, दूसरी चीज है, इसमें मनीषा का कोई भी दोष नहीं है। भले वो सुनने में आ रहा है कि दोबारा शादी कर रही हैं या जो भी है, क्योंकि अकेली औरत का समाज में क्या बोलते हैं, अच्छी नजर से कोई नहीं देखता है, चाहे उसकी गलती हो चाहे उसकी गलती ना हो। मनीषा को तो मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। समय के साथ जख्म भरेगा, ऐसा नहीं भरेगा। मजबूरी में भी जाती होगी शायद साथ में, पार्टीज में जाती होगी। भाई सोशल मीडिया है, ये तो दिखावे की दुनिया है भाई, है ना, बिना दिखावे के चलता नहीं है। और साथ ही साथ जिनको कुछ पता भी नहीं है वो भी इस चीजों में कूद रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं किसी को, चाहे नेहा तिवारी जी को हो, जो भी हो। भाई झेल तो वो भी रही है, गलती तो उनकी भी है ना। लेकिन अभी तक नेहा जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ गलती है, गलती दोनों तरफ से हुई है। आपने बोला था ना कि आदमी की बदनामी नहीं होती। समाज में मतलब कि आदमी की इज्जत है सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से तो आदमी की इज्जत है, औरत की तो इज्जत ही नहीं है। आदमी बदनाम होके वापस खड़ा हो जाता है और लोग उसको कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन एक औरत की जब इज्जत जाती है ना, तो वो समझ लो एक बार चली गई तो चली गई। वो जिंदगी भर उसको उसी चीज की याद दिलाता रहेगा, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था। आदमी को कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि भैया समाज आदमी से ही बना है भैया, औरतों की कोई गिनती ही नहीं है। सही है ना? हाँ, सही बात है, सही है ना। भैया उन्होंने आके माफी मांग ली तो सबने माफ कर दिया। अगर मुझे लगता है वो भी आके अगर माफी मांगेंगी तो भी कोई उनको माफ नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे कोई नहीं करेगा। क्योंकि सब क्रिएटर्स यही बोल रहे हैं कि वो हमारी नजरों में गिर गई हैं। जितना भी सबसे ज्यादा हेट जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? नेहा तिवारी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगी दोनों ही विक्टिम है। अगर हेट करना है तो दोनों से ही करिए, एक से क्यों? अगर एक ने प्रोवोक किया था तो दूसरे को पीछे कदम हटा लेना चाहिए था, बात बढ़ती ही नहीं। ठीक है, और अगर नेहा जी के एंगेजमेंट में वो मतलब कि क्या इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो ये बात किसी के सामने आती भी नहीं। तो मेन तो वही है, अगर ये बात सामने नहीं आती तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता,
और ये खेल अंदर ही अंदर चलता रहता है, खत्म हो जाता है। खत्म भी होता है या किसी को पता भी नहीं चलता, वो सब अंदर ही अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पे बात है आदमी की ईगो पे आ गई ना। आदमी की ईगो तो ऐसी होती है कि औरतों की धज्जी उड़ाने पे आ जाता है वो फिर है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ईगो तो हर्ट मनीषा का हुआ है मेरे हिसाब से। जब उसको ये सब होगा, मतलब कि आप कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि जब किसी को पता चले कि उसका हस्बैंड का अफेयर किसी से चल रहा हो ना, तो मेंटली एकदम पागल हो जाता है, नींद चैन सब कुछ गायब। नहीं, उसने बोलने की कोशिश की, फिर लोगों ने इतना बोला कि वो फिर मतलब उसकी हाँ, हालत खराब हो गई। लेकिन हम औरतों में सिक्स सेंस होती है, हम लोग दो आदमियों की नजर समझ लेते हैं कौन किसको किससे कैसी नजर से देख रहा है। लेकिन होता है ना, हस्बैंड लोग तो होते हैं ना अपनी वाइफ को दबा देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है, हम लोग भारतीय नारी है ना, इसलिए हस्बैंड औरत को ही गलत ठहरा देगा कि तुम्हारी नजर गंदी है, तुम रिश्तों को ऐसे से देखती हो या वैसे देखती हो। लेकिन जो अभी जो रिश्तों की जो बात चल रही है, मेरे हिसाब से चाहे भाई बहन का हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, लोग किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। सिंपल चीज है, मेरे हिसाब से तो यही है। तो नेहा जी तो भैया उनको तो देख के लोग, वो तो इंस्पिरेशन थी लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात तो वो है, जगत दीदी लोग बोलते थे, वो तो इंस्पिरेशन का हिस्सा थी, सब उनसे सीख रहे थे। सिंपैथी बहुत थे इन लोगों की उनके साथ। हम यूट्यूबर्स की एक गलती है ना, हम लोग सिंपैथी में ही लोगों को लाइक सब्सक्राइब वो कर देते हैं। नहीं, यूट्यूबर नहीं, लाइफ में भी हम किसी को रोते हुए देख लेंगे तो शुरू हो जाएंगे और वो तो है, हम लोग देखते हैं कि मतलब कि आते जाते लोगों को देंगे, अरे यार इसके साथ ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, है ना, शायद हम अपनी तरफ से कुछ कर दें, था कुछ हो जाए उनके साथ। मतलब कि होता है ना, दो वक्त की रोटी भी किसी को मिल जाए तो सोचते हैं भगवान हम पर कृपा करेगा। नहीं, जैसे मान लो किसी का बुरा होता है तो हम ये नहीं देखते कि क्या हुआ अंदर, बट हाँ अच्छा इसके साथ गलत हुआ बस। और दूसरी चीज है भैया, इतना तो पता है कि जो सामने दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है, जो हमें दिखाया जाता है वो नहीं होता है। ये कंट्रोवर्सी से तो ये पता चला है, कैमरे ऑन कैमरा और ऑफ कैमरे में जमीन आसमान का अंतर होता है। सिंपल चीज है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ ये सही है ये गलत है, बस मुझे इतना लगता है कि मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मनीषा में मतलब कि इतनी हिम्मत है कि वो अभी भी अपने मतलब कि ससुराल में रह रही है, वो चीज फेस कर रही है। जब भी वो सुबह उठती होगी, मतलब कि देख अपने हस्बैंड का चेहरा देख के नहीं, वो एक फीलिंग आती होगी कि मुझे धोखा मिला है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो ना। उठते ना उसको फ्लैशबैक आया, फ्लैशबैक तो आता ही होगा भाई, मेरे हिसाब से तो पहला टॉपिक दिमाग में वही होता होगा, मतलब कि मेरे पीठ पीछे ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं पता चला, है ना। दूसरी चीज, जब इंसान शादी करके आता नहीं, ना, नहीं पीठ पीछे नहीं, वो शायद कभी कभी बोला गया ना कि उसको अच्छा नहीं लगता था, तो उसको धीरे धीरे वो पता था उसको। देखिए वो बाद पता चला है, पहले नहीं पता था ना। पहले पता होता तो शायद वो रोक लेती, ये बात बढ़ने के बाद उसको पता चला है ना। जब आप देखती है ना किसी की नजरें जो होती है ना, पहले आप बोल रहे थे ना, जब बोलती थी तो शायद बोलते थे नहीं भाई बहन है, भाई बहन है, वो तो बाद में था ना। लेकिन वो लोग तो पहले से थे ना। जब बाद में उसने ऐसा, मतलब कि जब नेहा जी ने ऐसा बोला ना कि मतलब कि मैं सैया बनाना चाहती हूँ भैया नहीं, तो वो उसके बाद में। और हस्बैंड लड़कों में क्या होती पता ना, एक बात, उनको बस खाली सामने से इशारा मिलना चाहिए, है ना, सामने से इशारा मिलना चाहिए बस, बाकी सब तो अपने आप ही। तो मेरे हिसाब से तो भाई यही लगता है कि भाई मनीषा के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन अब जो हुआ है उसमें जो है, मुझे लगता है कि अब सभी लोग हाथ धोके किसके पीछे पड़ गए हैं, नेहा के पीछे। तो हुआ है, हो चुका है, अब उसको वापस तो नहीं ला सकते। नहीं हो रही ना कि इसने तो एक्सेप्ट कर लिया, अपनी गलती भी मान ली, लेकिन नेहा मैडम अभी तक गायब है। हाँ, वो अगर आती भी हैं तो अपने कमेंट ऑफ करके आती हैं। मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, पहले तो मैं इन लोग की वीडियोस देखती ही नहीं थी, लेकिन जब आप यूट्यूब में जाओ ना तो यही कंट्रोवर्सी दिख रही है। पॉपुलर हो गए उल्टा, और इस चीज से और पॉपुलर हो गए हैं। देखिए इन लोग के जो भी लाइव वीडियोस या नॉर्मल वीडियोस भी जाते हैं ना, वो मिलियंस में जा रहे हैं। तो वो नोट तो छाप ही रहे हैं भाई, है ना, नोट तो वो छाप ही रहे हैं। दूसरी चीज है, जिसने जिसने नेहा का साथ दिया है ना, मतलब नेहा के जो बेस्ट फ्रेंड थे ना, बस उनकी गलती, मतलब नेहा जी की गलती यह है कि उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा।
एटलीस्ट सच्चे दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आते हैं। मन में खोट तो था ही, तभी तो धमकियां दी, ये दी वो दे, क्या क्या किया उन लोगों ने पता नहीं। सचिन सच्चे हैं झूठे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है एक औरत को दूसरी औरत का दर्द समझना चाहिए। एक औरत को दूसरी औरत का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। अगर उन्हें घर मतलब कि उनको लग रहा था कि आज देखो कौन है, नहीं, किसी ने ये भी बोला ना कि अगर किसी को करना ही था तो कोई ऐसे लड़का ढूंढती जो उसको वाइफ हाँ बेटर था, वो चीज बेटर थी। वाइफ नहीं अभी होती। अब जैसे वाइफ नहीं है या डिवोर्स हो गया है, अब जैसे नेहा जी की अभी क्या कहते हैं एंगेजमेंट हुई है, तो उसमें कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, हुई थी कि भाई कुंवारा लड़का कैसे मिल गया। नॉर्मल समाज में तो ऐसा होता ही नहीं है ना। तो समाज को ये हजम ही नहीं होता है, कभी भी चीजें हजम ही नहीं होती है कि एक डिवोर्सी को या एक विधवा को क्या बिना शादीशुदा वाला आदमी मिल जाए, फिर वो उल्टा सोचता है अरे कुछ बात होगी, कुछ अंदर ही अंदर होगा, सही बात। ये सोचता है। कोई हमारा समाज ऐसे ही है, सिंपल चीज है। और अगर नेहा जी एक बार आके माफी मांग ले तो बेटर है, वो कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए। और जो लोग बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं ना, अपना चैनल प्रमोट करवाने के लिए, मतलब अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, जिनका मोनेटाइज हो गया है, तो ये सब बंद हो जाए। जो जानते भी नहीं है वो भी इसमें कूद गए हैं। अब जितनी बार लाइव में जाओगे, मैं लाइव में जाती हूँ ना, तो यही टॉपिक मिलता है। एक जाता है बोलता है आइए और कौन कौन आना चाहता हाँ, है, एक लाइव आता है, फिर दूसरा लाइव आता हाँ है, फिर तीसरा। वो लगातार लगा ही हुआ है। सब लोग यही चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों के परिवार और दोनों की जिंदगी की जो क्या कहते हैं उसे, सब कुछ खराब हो रहा है। सोशल मीडिया ने उनके जीवन को एकदम खराब कर दिया है और लोग उसको और नंगा कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस चीज ने बनाया उसी चीज में उतर गए। हाँ ठीक है। और मनीषा को तो वक्त रहते भले दर्द कम होगा, लेकिन खत्म होना तो मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। वो नहीं भूल सकते भाई। एज अ वाइफ मुझे भी लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड होगा ना, तो मैं भी मतलब दिमाग मन में एक टीस जरूर रहेगी, मरते दम तक वो टीस रहेगी कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। कितनी मतलब मनीषा कितनी सुंदर है, मैं वही कह रही थी, सुंदर स्वीट डॉल सी लगती है एकदम। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बताऊं। तो भी लगता है ना मर्द मतलब वो डाइवर्ट कैसे हुआ उसकी, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी सुंदर है, वो क्यूट सी छोटी सी डॉल जैसी लगती है मुझे तो वो एकदम। तुम जानते ही नहीं हो, तुम कहाँ यूट्यूब देखते ही हो। तुम अभी चुप रहो, अभी मैं बात कर रही हूँ। आओ यहाँ देख लो, आओ तुम आके देख लो, आओ थोड़ी अपनी शक्ल भी दिखा लो। मनीषा रानी नहीं, ये एक और आई है। सीधे बैठो, क्या नाम है? तुमको नहीं पता। तो मैंने सोचा ना आज ये बात करते हैं। तो प्लीज पहले तो हेट कमेंट्स बंद कर दीजिए, किसी को इतना हेट मत करो। चाहे आप क्या नेहा हो, चाहे आप कौन है सचिन जी हो, या अंदर की बात। अब ये भी हो रहा है, अब ये भी कहा जा रहा है कि सचिन मनीषा का ये प्लान था, ये भी बोला जा रहा है कंट्रोवर्सी उठाने के लिए। वो बीच में क्या है ना, कुछ हॉट टॉपिक नहीं होगा, हॉट टॉपिक नहीं मिल रहा, तब ये हो रहा है अभी लोग शादी कर रहे हैं, अब लोग ये कर रहे हैं, फिर यूएस जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है, विदेश जा रहा है घूम के। अरे भाई होता है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। कोई मर भी जाता है ना, 2 दिन रोता है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। क्या कोई चला जाता है तो किसी का खाना रुक जाता है, या किसी का पानी रुक जाता है, या कोई काम जाना बंद कर देता है। तो भाई उनकी भी जिंदगी है, नहीं रुकेगी। वो ये क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का जितना भी हेट निगेटिविटी है जो फैला है, वो भी साथ में लेके चल रहे हैं और अपना काम लेके भी चल रहे हैं। क्या चाहते हैं कि मनीषा डिवोर्स दे दे? वो तो गलत है मेरे ख्याल से। नहीं होगा, अब नहीं होगा। उसने माफी मांग ली, लेकिन देखिए एक मेरे हिसाब से तो औरत अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा। वो चाहे कितना भी क्यों ना वो गिर जाए, लेकिन वो अभी भी प्यार करती है, ऐसा नहीं, दिल के कोने में कहीं प्यार है, इसीलिए साथ में रहने को तैयार है। लेकिन मन में ये टीस होता ना, एक कांटा चुभ गया तो चुभ गया, वो दर्द जिंदगी भर नहीं जाएगा। अब वो पता नहीं वो आगे विश्वास करेंगी नहीं करेंगी अपने पति पे, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन
जो भी उनका डिसीजन है उनका ओन है, उनको किसके साथ रहना है नहीं रहना है वो उनकी मर्जी है। प्लीज आप लोग इस पे निगेटिव कमेंट मत करिए कि इतना कि सोशल मीडिया पे बोल के जा रही है फिर भी अपने हस्बैंड के साथ लगी हुई है, ये है वो है, या बोल रहे हैं दोनों में अभी बिस्तर पे हैं, हंसी मजाक चल रहा है और बोला जा रहा है मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी रह रही हूँ। तो ये सब कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है। लास्ट में बोलेंगे प्रैंक है। हाँ लास्ट में नहीं, लास्ट में तो फिलहाल नहीं बोलेंगे इतना प्रैंक, इतना मतलब कि आज की दुनिया में कोई भरोसा नहीं, समाज में इतनी धज्जियां उड़ गई है ना, अगर प्रैंक भी होगा ना तो भी इन लोग को सब फिर हेट मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रैंक है। नहीं मैं बता रही हूँ आज का जो सोशल मीडिया में अचानक से ओ ये बस प्रैंक है, तो मुझे तो यही लगता है। अब आप लोग को क्या लगता है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन हेट कमेंट्स मत करो। हेट कमेंट्स प्लीज किसी के लिए भी मत करिए, ये आपकी गलती है। आप ही ने उनको आयरन लेडी बनाया, आप ही ने उन्हें जगत देवी बनाया। उन्होंने आके नहीं बोला था कि आप हमें आयरन लेडी बनाइए, जगत दीदी बनाइए, ठीक है। भगवान सिर्फ एक होता है, वो है ऊपर वाला। कमाना था बस, कमान तो उन्होंने नहीं बोला था ना नेहा ने कि आओ मुझे जगत दीदी बोलो, लेकिन वो जो काम हम ये काम, तो देखिए हम लोग अंधविश्वास पर फॉलो करते हैं। नहीं लोग वीडियोस बना रहे कमाने के लिए ही बना रहे हैं, ऐसा कोई खुशी से नहीं बना, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं मैंने तो जगत दीदी बोला था, मैंने तो आयरन लेडी बोला था, स्ट्रांग लेडी थी, भगवान का दर्जा दिया था, देवी का दर्जा दिया था, पैर छुआ गया था, वो दिखा वही तो मैं कह रही हूँ, बिना दिखाए कैसे होता वही वो दिखा रही थी। गलती तो हमारी है, हमें पता है देवी एक है, इसको लेके सर पे हमारी आदत है। अभी कोई भी सोशल मीडिया में या कोई भी अभी आ जाए ना तो अरे ये तो बहुत चमत्कारी है, बाबा है, चमत्कार है, ये तो भगवान फैमिली में कभी ऐसे ही करते हैं, किसी को जगत दीदी बना लेते हैं, बाद में धोखा मिलता है। तो हमारे हिसाब से हमारी गलती है। भगवान एक है, देवी भी एक है, भैया भगवान को ही भगवान बनाओ, नॉर्मल इंसान को नॉर्मल रहने दो, बेटर है। प्लीज किसी को भगवान का दर्जा मत दो। माँ बाप हमारे भगवान के समान हो सकते हैं, वो भी भगवान, हम माँ बाप मतलब कि माँ बाप बोलते भगवान के समान है, भगवान नहीं है। और दूसरी चीज जो भगवान है वो भगवान है, सिर्फ भगवान ही भगवान हो सकता भगवान हो सकता। हम इंसान ऐसे नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं हो जिसने गलती नहीं की हो, जिसने पाप नहीं किया हो। सबने पाप किया, सबने गलती की, सब पाप किए, और सभी स्वार्थी हैं। स्वार्थी सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हैं, और अभी भी अपने बारे में ही लोग सोच रहे हैं। तुम भी, हम क्या अपने बारे में सोच रहे हैं? मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं तो उसके बारे में। सब लोग, मतलब कोई भी है, आप छोटा सा भी कुछ काम कर रहे हो तो कुछ मतलब से निस्वार्थ आदमी बहुत मिलेगा ही नहीं मुझे लगता है। बहुत पहले इंसान अपने बारे में सोचेगा, फिर दूसरे के बारे में सोचेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। मैं पहले अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी, तब दूसरे बच्चे के बारे में सोचूंगी। मैं पहले ये सोचूंगी मेरे बच्चे का पेट भरे, बाद में दूसरे बच्चे पेट भरे। तो हर इंसान मेरे हिसाब से स्वार्थी है, ये दुनिया ही स्वार्थ की दुनिया है। आपको दीदी कुछ बोलना है? स्वार्थी मतलब नहीं कुछ बता, और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बताना है? नहीं मैं ज्यादा देखा नहीं, मैं देखती नहीं कभी जगत दीदी को मैं भी नहीं देखी, मैं खाली एक बार शुरू से ही अजीब लगी मुझे ऐसा, मैंने कहा एक ही टॉपिक रहता है, अब एक ही टॉपिक कोई कितना देखेगा बाद में। उनका टॉपिक तो वही रहता है, अपने हस्बैंड के साथ उनका सिंपैथी गेन रहता है। डांस अच्छा करती थी, हस्बैंड के साथ भी अच्छा डांस करती थी वो, तो मैंने मतलब उनका पार्टीज ही चलता था, तो वो थोड़ा बहुत देखा, बात खत्म। कोई ऐसी चीज देखो जिससे आपको कुछ स्पेशल था ही नहीं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट था, आपको कुछ सीखने को कभी नहीं मिला उनसे। हाँ मुझे तो, हाँ सही बात, उनसे सीखने को तो कुछ नहीं मिला। मैं वो वीडियो देखती हूँ जहाँ सीखने को मिलता है, और जहाँ मतलब फैमिली होती है, फैमिली का वो देखो। ये तो पार्टीज, स्पेशली पार्टीज की गई थी ताकि फेमस हो सके। ये पार्टीज तो इसीलिए थी, कोलैबोरेशंस किए गए थे, ये किए थे, खुद से किए गए, कोई यूट्यूब ने नहीं कराया था। क्लियर और सुनने में तो आया है कि उनको भी बढ़ाया, बनाया है उनको, और जगत दीदी को सुमित जी ने बनाया है। सुमित जी ने, सॉरी सचिन जी ने बनाया है, मुझे नाम भी नहीं याद हो रहा। मैं कह रही मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन ये कंट्रोवर्सी इतनी चल रही ना। सचिन की जितनी शिकायत नहीं है उतनी नेहा जी की है, और नेहा जी ने काफी लोगों से मिसबिहेव भी किया। हाँ मिसबिहेव, सभी लोग बोल रहे, सब क्रिटिक्स बोल रहे हैं मिसबिहेव किया। अगर उनके मूड के मुताबिक कोई काम नहीं होगा
तो वो उनसे दूरी बना दी। सचिन ने सिर्फ एक ही गलती की है, लेकिन उन्होंने काफी सारी की है। हाँ, सचिन वो की सिर्फ गलती बस मतलब ये के लिए थी कि वो मतलब कि एक होता है ना, उन्हें यूट्यूब पे पैसा दिख रहा था, वो उसी हिसाब से सारे काम किए गए। और सचिन की गलती बस इतनी है कि वो भैया रास्ता भटक गए। रास्ता भटका, हाँ हो सकता है रास्ता भटका, वो रास्ता भटक किसी गए, के मन की बात हम नहीं जानते, वो रास्ता भटक गए। तो भैया हम बीवियों की नजरें बहुत तेज होती हैं, जिसके सच्चा कौन हमें किस नजर से देख रहा है ये हम लोग पहले भाप लेते हैं। सच्चे प्यार में कभी मन में खोट आता ही नहीं। ये तो है, वो हाँ, ये बात सही है। लेकिन इंसान ये बोलेगा नहीं मैं तो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने ऐसे टच किया, उसने ऐसी बातें की, मैं बहक गया। नहीं होता है, आदमी तुरंत धक्का मेरे मारता है। उसके छूने से मुझे ऐसा हुआ, उसने ऐसे इशारे किए, अरे उसने किए, तुमने क्यों नहीं, तुम उससे दूर क्यों नहीं हटे। अच्छा नहीं लगेगा उसको। हाँ, अगर सच्चा प्यार करेगा तो वो उससे दूर हो जाएगा, भले झटका नहीं देगा, वो खुद वहां से हट के चला जाएगा। कहने का मतलब वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसके मन में एक अगर ज्यादा होने लगे तो थप्पड़ भी मार सकता है। लेकिन वो उसके मन में ये आएगा, अरे मैं तो अपनी मतलब उसके जब कोई करेगा ना हमेशा के लिए हट जाएगा। फीलिंग्स, जब किसी को कोई छुएगा ना उसको फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, कि मतलब कि वो फीलिंग आएगी ही नहीं किसी को भी, और हमेशा के लिए अवॉइड करेगा, तो हट जाएगा। जहां वो बंदा जाएगा उस वहां जाना अलाउ नहीं करेगा, अगर जाएगा भी तो उससे दूरी बना के रखेगा, भैया तुम एक किनारे रहो, हम एक किनारे रहते हैं, सिंपल। क्योंकि ये यूट्यूब की भैया दुनिया है, इसमें 10 क्रिएटर मिलेंगे साथ में, एक ही स्टेज पे मिलेंगे। उससे अच्छा है भगवान का यूट्यूब चैनल इतना नहीं चलता जितना एंटरटेनमेंट का चल रहा है। भैया एंटरटेनमेंट का तो मैं भी बना रही हूँ, क्योंकि पता है कि दुनिया देख क्या रही है, दुनिया वही देख रही है, हम भी वही, इस जो देख रही है वही दिखाया जा रहा है, ये दुनिया जो देखती है वही दिखाया जाता है। इससे अच्छा तो कोई चैनल ऐसा देखो जिसमें कुछ सिखाया जा रहा हो। नहीं, बहुत सारे एंटरटेनर हैं जिनसे मतलब कि आपको सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। मुझे सबसे अच्छी मुझे वो लगती है सृष्टि आयुष, जो है ना उनका चैनल, सृष्टि आयुष जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनका मैंने 1 साल पहले देखा था, वो भी फेसबुक पे मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उनकी जो जिंदगी सुनी, मतलब जिंदगी के बारे में जो बताया है, जो अभी है, मतलब कि वो कैसे अपने पैरों पे खड़ी हुई 2 बच्चों को लेके, इवन उनके माँ बाप भी उनके साथ नहीं थे, मतलब हेड्स ऑफ है, वो बहुत ही अच्छी हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, पैसा कमाने के बहुत सारे सही तरीके भी हैं। ठीक है, सृष्टि आयुष से तो मैं बहुत मतलब कि मैंने उनको सब्सक्राइब करके कमाना अलग चीज, और वो अपने पैरों पे खुद से खड़ी हुई हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जब उनको बोला था मेरा वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं गई थी देखने कौन सा वीडियो वायरल हुआ था। मैं सही में सर्च करके गई थी कौन सा वीडियो वायरल हुआ है, और उनका वो था मीशो का कपड़ों का ड्रेस दिखाई थी, लहंगे दिखा रही थी। चलिए क्या है, मैं तो मेरा 4 जैसे कोई फैमिली है, मैं तो वो वही कंटिन्यू करती हूँ, मैं नया कुछ देखती नहीं। मैं नहीं देखती हूँ, मैं कह रही मैंने ना इनको किया था, जब भी कंट्रोवर्सी आई है ना, तो मुझे सच में बोलूं, मुझे सचिन और क्या कहते हैं मनीषा के बारे में भी नहीं पता है। अब मैं जब उनको देखती हूँ ना, तो उनके साथ जो क्रिएटर्स जुड़े थे तो वो भी साथ में आते हैं ना, तो अब मैं देखने लगी हूँ, अब नाम भी पता लगा, क्योंकि मैं अपना यूट्यूब में खुद चैनल में मैं क्या बनाऊं मतलब मैं रील्स ज्यादा डालती हूँ। सबसे माँ बेवकूफी होता है आत्महत्या करना, भैया तुम पहले सोचते। और सही बात, आत्महत्या करना ये तो गलत बात है। किसी को क्या कहते हैं, उसे धमकी देना कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, है ना, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तो ये तो नहीं बोलना चाहिए। अब गलती की है तो भुगतना पड़ेगा ही भैया, भगवान ने एक जीवन दिया है। मैं बेवकूफ था, अरे मेरी मनीषा को छोड़ के ऐसे किया। तो अगर सचिन जी सच्चे दिल से भैया माफी मांग रहे हैं, तो प्लीज मेरे हिसाब से तो मनीषा का साथ कभी ना छोड़े। हो, ये भी हो सकता है कि ये नया धागा बने। हाँ, हो सकता है भैया, गांठ लेकिन पड़ गई है, धागा टूट लेकिन गांठ पड़ने के बाद धागा जल्दी टूटता नहीं है। टूटता है? मुझे भी नहीं पता, गांठ पड़ने के बाद फिर डाल देते। हाँ, अब पता नहीं मनीषा जी अब वापस विश्वास करेंगी नहीं करेंगी, भाई उनकी है भैया, वो उनकी लाइफ है बेचारी, वो खुद अपनी लाइफ में परेशान है। और मुझे लगता है अगर मनीषा ने अपने पेरेंट्स से अपने ससुराल में ये टॉपिक छेड़ा है कि नहीं छेड़ा है, पहले बात की है कि नहीं कही, इस बारे में मुझे नहीं पता कुछ भी। अरे आपको पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, कौन देखेगा। मैं वो उतना नहीं, मैं इतना टाइम नहीं, लेकिन अभी 2-3-4 दिन से मैं देख रही हूँ ना, जितना मैंने सुना है, मतलब कि मैं सिर्फ जगत दीदी के बारे में सुन रही हूँ कि उन्हीं को सबसे ज्यादा सभी क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो
सबसे ज्यादा गलती तो उनकी है ही। उसमें सिर्फ डांस दिखता था मुझे, जब भी एक दो बार खोला है सिर्फ डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, क्या सिखाया। और आपने एक बार ये भी तो बोला था कि जगत दीदी ने कभी, ये किसी ने बोला था हाँ, कि वो मेरे ख्याल उन्होंने बोला था, मनीषा जी ने बोला था कि कभी भी अपनी बेटी का मतलब कि स्कूल जाते हुए, टिफिन बनाते हुए, चोटी कुछ करते काम हुए, करते हुए। जैसे हम लोग होता है ना, बच्चों को कितना प्यार करते हैं, मतलब लेके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो खाली अपना ही, वो डांस, अपना प्रमोशन, और एंटरटेनमेंट। अगर व्यूज कम होते थे तो अपने हस्बैंड की फोटोज लेके या ये करके करता था। भाई वो उनकी जिंदगी, वो जो भैया व्यूज पाने के लिए लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, वो कहाँ से कहाँ अपना गिरते हैं, वो उनकी मर्जी है। 4 टॉपिक बना लिया था और हम ही लोग उसमें गिरते थे, उनकी गलती भी नहीं थी। जो सब्सक्राइबर थे वही लोग, जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वही जाके गिरते थे, वही कमेंट करते थे। अभी भी लोग देख रहे हैं, और अभी भी लोग देख रहे हैं, ऐसा मैं तो नहीं। एक भी वीडियो ढंग से नहीं देखी। मैंने सरिता जी की थोड़ी सी देखी है बस। हाँ, सरिता जी का तो मैंने 2-3 देखा है। घर में सॉल्व उन्होंने जो बोला, अब मेरे हिसाब से अब बहुत हो चुका है भैया, अब इस टॉपिक को खत्म करो, अपने घर में सॉल्व करो, अपने घर में सॉल्व करो, सीधे ना बोल दो, वीडियो कॉल ना कोई बीच में पड़े, ना बिचौनी बने, ना कुछ करे कि हाँ हम करते। भैया उनके घर में उनके पेरेंट्स हैं झगड़ा सुलझाने के लिए, दूसरे को बीच में कूदने की क्या जरूरत है, हमको बता दे कोई। हम ये बीच में झगड़ा होता है तो बीच में पेरेंट्स आते हैं ना समझाने के लिए। सबसे बेस्ट है कि लोग देखे ही ना तो अपने आप बंद हो जाए। वो देखेंगे लोग भैया, उनको क्या बोलते हैं, हॉट टॉपिक चाहिए, हॉट टॉपिक चाहिए, क्या गॉसिप चाहिए, गॉसिप चाहिए। तो बेटर है भैया, बेचारी नीतू दीदी भी फंस गई इसमें, जो मतलब उनका एक ही वीडियो एकदम। मैंने एक ही वीडियो देखा जिसमें वो बोलती हैं कि हाँ आज के बाद मेरा भी रिश्ता नहीं, मैं बिचौलिया हूँ, मैं ये हूँ, मैंने तो भाई फ्रेंडशिप क्यों किसी को फंसाए भैया, लेकिन होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पीस दिया जाता है। फंसाया नहीं उनको, मतलब उन पे भांडा फोड़ दिया कि मतलब कि जिसकी फ्रेंडशिप के लिए किया, चुप रही, उसी को फंसा। इसी कहते हैं ना, चुप रहने वाला हमेशा फंसता है। बेटर है सामने क्लियर कर दो। हाँ, ये बात, अब ये चीज मैंने सीखी है, मन में मत रखो, सामने बोल दो, भले वो सामने वाला बात करे या ना करे, सिंपल चीज है, यही होना चाहिए। जो मन में बात है वो तुरंत बोल दो, चाहे अपनी फ्रेंड हो चाहे जो भी हो, जिसको भी बोल दो भैया। मैं उनको कितना, मतलब वो हमेशा हंसती रहती थी, दूसरों को हंसाती रहती थी, मतलब जब भी उनको परेशानी पड़ी, मैंने देखा है कि नीतू दीदी हमेशा उनके पास पहुंची है, मतलब एकदम पास पहुंची। और इतनी जॉइंट फैमिली में देखती हूँ ना, मैं इतना घूंघट किए देखती हूँ, लेकिन जितना भी स्क्रॉल करो, अगर नीतू जी आती है तो वो हमेशा हंसती हुई दिखती है। पहली बार उन्होंने रोते देखा है। हाँ, पहली बार रोते हुए देखा है। तो भाई हमारा तो यही टॉपिक था कि प्लीज किसी को हेट कमेंट मत करिए, और अभी अपना घर देख लो, सब अपना अपना घर देखो, सबके अपने अपने घर में कंट्रोवर्सी मिलेगी भैया। सही बात है, अपना घर देखो, बहुत है, अपना घर देखो बहुत है, वही काफी है, देखो वही काफी है, अपने घर को संभालो, वही काफी है। लोग यही लगे होते हैं, अरे क्या आने वाला है नेक्स्ट क्या है, मतलब इंतजार करते हैं 10-11 बजे लाइव आएंगे, क्या होगा भैया, किसकी धज्जियां उड़ेंगी आज। एक दिन सीरियल अपने आप बन जाएगा, उसका भी देखना आप लोग। तो प्लीज चलो बानी, आप किसी को भी हेट कमेंट मत करिए, किसी को भी। और इसमें सबसे ज्यादा मनीषा जी फंसी हैं, भगवान उनको ताकत दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। ना इधर की ना उधर की, वो उनको कहाँ जाऊं। एक बात और ये लगाना भूल गई। कोई बात नहीं, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, मतलब मेरी खुद भी एक बेटी है, जिनकी बेटियां हैं, प्लीज भले कोर्ट में मैरिज कर दीजिए, लेकिन क्या करिए, सिंपल रखो, लेकिन एक फ्लैट नहीं तो एक जमीन अपनी बेटी के नाम जरूर करिए, और उनको पढ़ा लिखा के इतना सक्षम कर दिए ना, किसी पर डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि हर मतलब कि माँ बाप कभी जिंदा नहीं रहते हैं, एक टाइम आता है कि चले जाते हैं, तो एटलीस्ट उसका अपना घर होगा ना, क्योंकि हम औरतें ऐसी है ना मायका अपना ना ससुराल अपना, मतलब अपना कुछ है ही नहीं। गहने भी ले लेते कि कई ऐसे तो वैसे होता है, भी नहीं छोड़ते। ससुराल वाले बोलेंगे तुम अपने घर में जाना तो ऐसे करना, मायके वाले बोलेंगे तुम अपने ससुराल में जाना तो ऐसे करना, तो भैया हमारा है क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट है उसको इतना तो सबसे बेस्ट है बेटियों को सक्षम करके एक चाहे छोटा ही हो जमीन का टुकड़ा उनके नाम कर दीजिए, ताकि वो अपना भविष्य में कुछ भी हो तो वो अपने लिए एक अपना घर बना सके। मतलब इतना तो हो कि मतलब
रह सके, भले वो पैसा हो चाहे जमीन हो चाहे घर। नहीं, जमीन रहेगा तो एटलीस्ट घर रहेगा ना, सर पे छत रहेगी, क्योंकि भैया भाभी भी ज्यादा करते नहीं, भैया उनकी जमीन अपनी पे कैसे- फैमिली होती है ना। जमीन पे कैसे रहेगी? तो जमीन पे क्या है, तो वो वही कह रहा है ना, घर बन जाएगा ना उस पे, मैं सक्षम हो जाएगी। कम से जब कम वो उसको- पैसा कमाएगी तो एटलीस्ट उस पे घर बना लेगी ना। उसको ये रहे कि मेरे पास ये चीज है, आई कैन डू माई सेल्फ। वही मैं कह रही हूँ, जब सक्षम बन जाएगी, उसके पास चाहे जमीन कुछ का भी एक हो। टुकड़ा भी होगा ना, चाहे तो भी वो वो 2 नौकरी- कमरे घर बना कर रह चाहे सकती वो है। नौकरी हो, कुछ तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ चलो मुझे डरना नहीं है, डरना नहीं है, मैं पीछे चाहूँ तो मैं अकेली भी रह सकती मैं हूँ। अकेली भी रह सकती हूँ। अब हम जैसी जो अभी अभी हम लोग तो भैया अपने कहाँ जाऊँ वो वाला नहीं है कि हाँ, कहाँ जाऊँ, मुझे तो मजबूरी में रहना पड़ेगा। मजबूरी में रहना पड़ेगा प्लीज। और हम दूसरी चीज है कि हमारे पास कुछ ऊपरी इनकम नहीं है या पैसा नहीं है, तो भैया अपने हस्बैंड के आगे ही हाथ फैलाना है। हाँ, ये नहीं सोचना पड़ेगा ना। वही कह रही ना, इंडिपेंडेंसी तो गर्ल्स को इंडिपेंडेंट तो बनाना ही बनाना है, ये हर औरत को ठान लेना चाहिए भैया कि मेरी बेटी है। बैकअप होना चाहिए लड़कियों के पास, बैकअप चाहे होना कुछ चाहिए। भी हो, चाहे चाहे पैसा- कुछ भी हो, भगवान ना नौ- करे कल खुदा ना खास्ता मान लीजिए कोई हादसा भी हो जाता है, या मतलब नौकरी हो, नौकरी घर हो, मतलब होता है ना कभी, भगवान ना करे किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, तो कम से कम उसका अपना छत होगा। तो प्लीज आप लोग ये जरूर करिए, ये मेरी तरफ से है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर माँ अपनी लड़की के लिए जरूर करे। बेटा बेटी दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए ना। जब आप कि बेटे बोले- के लिए एक कर दिया है, या फिर आप पैसे से, या फिर आप बेटी के नाम इतना पैसा जमा कर दीजिए कि वो उससे कुछ कर उसको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरे पास कुछ है, मैं कहाँ से लाऊं, मैं क्या कहाँ से करूं। लाऊं, कैसे करूं, ये चीज उसके दिमाग में कितनी ना। बहू इससे पीछे तिकड़म लगाती है कि उनके पास पैसे नहीं होते और उनको कुछ करना होता है। हाँ। या कपड़े भी पूछ पूछ के लेने कितनी पड़ते कितनी हैं, औरतें तो घुट घुट के जी रही होंगी। कपड़े भी पूछ के लेने पड़ते हैं। हाँ, होता है कपड़े एक वो फिर तिकड़म भाई लगाती है। 10-500 रुपए दे दो। हाँ, नहीं मुझे ये कर, शादी में जाना है या मुझे या ये करना है तो मुझे अच्छी साड़ी चाहिए, मैं कैसे लूं, तिगड़म लगाएंगी। तो तिगड़म कहाँ से आती है? भैया आप उसको कॉन्फिडेंस रखोगे, बोलेगे नहीं मैं हूँ तेरे साथ खड़ा, तो क्यों होगा? वो हस्बैंड कह रहे हैं ना, हम वो हस्बैंड हस्बैंड होता है। हस्बैंड होता है भाई वो तो। अब मैं ये नहीं बोलूंगी सारे हस्बैंड एक जैसे होते हैं, लेकिन 80% तो खड़ूस होते हैं, 20% ही अच्छे होते होंगे मेरे हिसाब से, वरना बोलेंगे फालतू खर्चा है, जो रखी वही पहन लेना, 10 साल पुराने भी क्यों ना हो। आप अपने हस्बैंड को तो नहीं बोल रही? मेरे हस्बैंड तो यही बोलते मेरा हैं। उल्टा है, रोकना पड़ता है, अरे मैं कितना लूंगी रहने दो। मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ता है कि मुझे खरीद दो बोलते ले लो, मैं बोलती नहीं अभी नहीं, मुझे पता है नहीं, कि मेरे हस्बैंड function तो में बोलते लेना नहीं, है। खरीदना हो गया ना, अभी लिया था ना तो जो है वही पहनो। उल्टा कंट्रोल करना पड़ता है किसी तुम को। तो सॉरी, तो बेटर है बजट देख के करना चाहिए, जो भी है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। बजट तो देखना चाहिए, ये जरूरी है, बजट देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि भैया पसंद आई हमको 5,000 की साड़ी, हस्बैंड बोल रहा है बेटा भाई 1,500 की ले लो, नहीं हम तो लेंगे तो 5,000 की लेंगे। आपने कोई और टॉपिक निकाल दिया अभी। तो अभी ये तो चलता रहेगा फिर, ये तो non-stop। चलता रहेगा, लेकिन प्लीज बेटियों को सक्षम जरूर बनाइए, भैया अपना बजट के हिसाब से भी लेना चाहिए, है ना। एटलीस्ट उनको अपना अब- पति तो वापस मिल गया। अगर लेकिन होता है, लेकिन चाहे आदमी कुछ भी कर ले, लेकिन औरत को ही दोष दिया जाता है कि इसमें कमी होगी, इसकी बीवी में कमी होगी, हाँ, बीवी में ही कमी होगी इसलिए वो कहीं चला गया। कहा कि बीवी में कोई कमी होगी इसलिए वो, बल्कि ये मत बोलिए, लोग बोलने लगेंगे ये टॉपिक। मैं बता रही हूँ, मतलब वहां तो भैया लड़कियों में ही ऐप निकाला जाता है। चलो भाई, अच्छा चलिए अब हम लोग भी अपना घर देखें, खाना चले खाएं। भैया हम अपना घर देखते हैं, खाना पीना देखते हैं, और प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज किसी को भी हेट कमेंट मत करिए, वो उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी उलझी हुई है, उसको सुलझने दीजिए, उस पर डिबेट मत कीजिए, उस पर लाइव मत आइए, लेंगे वो लोग, और लास्ट में वो लोग खुद ही सुलझा लेंगे, हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम बस एम ही रह जाएंगे। ऐवे ही रह जाएंगे हम, बस ये बोलना, मैंने किसी को वो नहीं बोला है, वो ये उनकी जिंदगी है, लेकिन लोग उसमें आके अपना पापड़ मत सेकें, बस सिंपल है। तो इसी के साथ आज का हम ये व्लॉग खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।